Hello everyone, welcome back to my YouTube channel लेसन प्लान अड्डा विथ अनदर लेसन प्लान। तो आज मैं साइंस का लेसन प्लान लेकर आई हूँ जिसका प्रकरण है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, देन छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश और समय। नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। फोर्थ, छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, विशिष्ट उद्देश्य। छात्र संश्लेषित रेशे के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड, छात्र संश्लेषित रेशे के प्रकार के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड, छात्र संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के प्रयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट इज शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। नेक्स्ट, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, खल्ली, झाड़न, संकेतक, चार्ट और लपेट श्यामपट्ट। छात्रों का पूर्व ज्ञान, तो छात्र प्राकृतिक रेशे के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट, प्रस्तावना प्रश्न, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और थर्ड कॉलम छात्र संभावित उत्तर। फर्स्ट, आप लोग जो पोशाक पहनते हैं वे किस चीज़ से निर्मित है? तो छात्र का संभावित उत्तर होगा कपड़े से, फैब्रिक से। सेकंड, ये कपड़े किन स्रोतों से प्राप्त होते हैं? छात्र का संभावित उत्तर होगा प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोत से। थर्ड, प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण बताइए। तो कपास, ऊन, रेशम। फोर्थ, कृत्रिम स्रोत के उदाहरण बताइए, रेयॉन, नायलॉन। नेक्स्ट इज उद्देश्य कथन, एम ऑफ द स्टेटमेंट। छात्रों, आज हम लोग संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले हम 5 कॉलम्स बनाएंगे जिसमें फर्स्ट शिक्षण बिंदु, सेकेंड छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन एंड फोर्थ इज श्यामपट्ट कार्य और फिफ्थ इज मूल्यांकन। संकेत, छात्र अध्यापिका क्रियाशील। सबसे पहले शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे सबसे पहले संकेत। छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। नेक्स्ट, छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे छात्र चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, श्यामपट्ट कार्य में हमारा हेडिंग रहेगा यहाँ पे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यह एक छोटा सा चार्ट वर्क दिखाएंगे जिसमें हम लिखेंगे कुछ फिगर्स बनाएंगे और फिगर्स में वहाँ पे लिखेंगे कि जब हम रेशे शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कपास, रेशम आदि आते हैं जो प्राकृतिक रेशे हैं। संश्लेषित रेशे मानव द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में यहाँ पे हम व्याख्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। प्राकृतिक रेशे 3 हैं, कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरे और संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। एक संश्लेषित रेशे भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी
इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो बहुलक अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती है। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि छात्र व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। नेक्स्ट, श्यामपट्ट कार्य देखें। प्राकृतिक रेशे के बारे में हम लिखेंगे कि क्या है, 3 है मुख्य रूप से, कपास, ऊन और रेशम। पॉलीमर, पॉलीमर का अर्थ क्या होता है, अनेक, और मर्द का अर्थ होता है भाग, सो अनेक भाग। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होते हैं। उसके बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन में एंड में हम 2 सवाल छात्रों या छात्राओं से करेंगे। फर्स्ट, प्राकृतिक रेशे क्या है, एंड सेकेंड, संश्लेषित रेशे क्या है। नेक्स्ट पेज में फिर से 5 कॉलम्स बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पॉली का कार्य अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है, अतः एक पॉलीमर या बहुलक जिसे कहेंगे बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। तो ये मैथ्स वाला बहुलक नहीं है, साइंस वाला बहुलक है। बहुलक का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉलीमर। विकासात्मक प्रश्न, फर्स्ट, संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं, एंड सेकेंड, संश्लेषित रेशे के कितने प्रकार हैं। तो छात्र क्रियाशीलन में हम लिखेंगे, छात्रों का उत्तर क्या होगा, मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे क्या कहलाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। और संश्लेषित रेशे के कितने प्रकार हैं, तो यहाँ पे होगा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में निरुत्तर, मतलब छात्र इसका जवाब नहीं देंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे, अब हम छात्रों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, आगे उन्हें संश्लेषित रेशे के प्रकार के बारे में बताएंगे, जिसका यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, उन्हें एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक्सप्लेन करके बताएंगे। व्याख्या, संश्लेषित रेशे को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 4 हम लिख रहे हैं। फर्स्ट, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। सो छात्र क्रियाशीलन में क्या लिखेंगे, छात्र सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। आगे हम रेयॉन के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग सब टॉपिक में जाएगा आपका रेयॉन। रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम रेशों से प्राप्त कपड़ा सुंदर बुनावट के कारण महंगा होता है। वैज्ञानिक के सफल प्रयास से रेशम समान गुणों वाले वैज्ञानिकों के सफल प्रयास से रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त हुए। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार का रेशा यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। यह मानव निर्मित रेशा है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क में श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, संश्लेषित रेशे को 3 भागों में बांटा जाता है। नायलॉन, रेयॉन और थर्ड पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। रेयॉन रेशम कीट से प्राप्त होता है, यह मानव निर्मित रेशा है। मूल्यांकन में हम सवाल करेंगे कि रेयॉन क्या है। नेक्स्ट पेज में फिर से हम 5 कॉलम्स बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। यहाँ पे फिर हम पॉलीमर के बारे में एक सब टॉपिक बनाएंगे, पॉलीमर, और लिखेंगे कि यह जो है रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना
तथा कई रंगों में रंगा जा सकता है। एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, जैसे कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। तो छात्र अध्यापिका सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और मुख्य बातों को अपनी कॉपी पर उतारेंगे। नेक्स्ट है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य, श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे कि संश्लेषित रेशे एक प्रकार के बहुलक पॉलीमर होते हैं। पॉली यानी अनेक और मर्म यानी इकाई, तो दुनिया की हर जीवित वस्तु भी एक प्रकार की बहुलक ही है। उसके बाद नेक्स्ट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में हम क्या लिखेंगे? पॉलीमर क्या है, पॉलीमर क्या है और कपास क्या है। नेक्स्ट इज पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट में हम लिखेंगे प्राकृतिक रेशों के उदाहरण दे, या यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रेशा किसे कहते हैं, प्राकृतिक रेशों के उदाहरण दे। सेकंड, बहुलक पॉलीमर, जिसे हम पॉलीमर भी कहते हैं, बहुलक या पॉलीमर किसे कहते हैं। थर्ड, बहुलक कहाँ पाए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज गृह कार्य, गृह कार्य होमवर्क। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा सेलुलोज कैसे निर्मित होता है। यहाँ पे आप ये पॉइंट डाल सकते हैं कि फर्स्ट सेलुलोज किसे कहते हैं एंड सेकंड सेलुलोज कैसे निर्मित होता है। तो यहाँ पे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का लेसन प्लान जो है वो एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, यूज़फुल हो आपके लिए, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेसन प्लान अड्डा, and don't forget to press the bell icon so you will get the notification easily when I'll upload the videos. Thank you so much.